नमस्कार। कभी ये सोचा है कि एक छोटा सा बच्चा जो बस अभी अभी दुनिया में आया है, वो कैसे धीरे धीरे सब कुछ सीख जाता है? दुनिया को समझना, दोस्त बनाना, यहाँ तक कि अपने गुस्से और खुशी को काबू करना, ये सब होता कैसे है? आज हम बाल विकास की इसी कमाल की पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बाल विकास आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ बच्चे का लंबा होना या वजन बढ़ना नहीं है। नहीं, ये तो जन्म से लेकर बड़े होने तक हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में और हाँ, हमारी भावनाओं में होने वाले बदलावों का एक पूरा सफर है। एक ऐसा सफर जो असल में कभी रुकता ही नहीं। अब इस सफर को आसानी से समझने के लिए इसे एक ब्लूप्रिंट की तरह सोचिए। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए 4 मजबूत पिलर या स्तंभ चाहिए होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बच्चे के विकास के भी 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, उसका शरीर। दूसरा, उसका सोचने वाला दिमाग। तीसरा, उसकी सामाजिक दुनिया। और चौथा, उसका महसूस करने वाला दिल। तो चलिए एक एक करके इन चारों पिलर्स को करीब से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पिलर की, यानी हमारा शरीर। ये तो वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिस पर विकास की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। जाहिर है, एक सेहतमंद शरीर के बिना बाकी सब कुछ तो अधूरा ही रह जाएगा। तो ये शारीरिक विकास होता क्या है? मतलब बहुत सीधा है, हमारे शरीर का बढ़ना। बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, मसल्स में ताकत आ रही है, हड्डियां मजबूत हो रही हैं, हमारी देखने सुनने की शक्ति तेज हो रही है। और साथ ही मोटर स्किल्स, यानी हाथ पैर पे कंट्रोल, चलना दौड़ना से लेकर पेंसिल पकड़ने तक सब कुछ इसी में आता है। अब इसमें भी 2 खास चीजें हैं। एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये बड़ी बड़ी मसल्स का काम है, जैसे दौड़ना, कूदना, उछलना। और दूसरी तरफ है फाइन मोटर स्किल्स, ये छोटी मसल्स का खेल है, जैसे अपनी उंगलियों से बटन बंद करना या पेंसिल पकड़कर कुछ लिखना। और हाँ, एक बात तो पक्की है, ये सब कुछ निर्भर करता है अच्छी हेल्थ और न्यूट्रिशन पर। ये तो समझिए इस विकास की गाड़ी का पेट्रोल है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। हमारे शरीर का जो विकास है ना, वो 2 बड़े सिंपल नियमों पर चलता है। पहला नियम है सिर से पैर की ओर। इसका एक फैंसी नाम है सिफेलोकॉडल। मतलब ये कि बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर अपने धड़ पर कंट्रोल पाता है और आखिर में जाकर अपने पैरों पर खड़ा होता है। सिर से पैर की ओर, सिंपल। दूसरा नियम है अंदर से बाहर की ओर, जिसे प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। यानी बच्चा पहले अपनी पूरी बाह हिलाना सीखता है और उसके काफी बाद जाकर अपनी उंगलियों पर कंट्रोल पाता है। तो फिर एक छोटा सा सवाल, अभी अभी हमने जो सिर से पैर की ओर वाला नियम सीखा, उसे क्या कहते हैं? याद करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल। और इसे याद रखना बहुत आसान है। सिफेलो का मतलब ही होता है सिर। तो शरीर तो बढ़ रहा है, दुनिया को छू रहा है, महसूस कर रहा है, पर ठीक इसी समय बच्चे के दिमाग के अंदर भी एक क्रांति चल रही होती है, एक पूरी नई दुनिया बन रही होती है। और यहीं से कहानी शुरू होती है हमारे दूसरे पिलर की, द थिंकिंग माइंड, यानी सोचता हुआ मन। तो ये संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चे की सोचने समझने की पावर का बढ़ना। ये सिर्फ रट्टा मारना या जानकारी जमा करना नहीं है, नहीं, बल्कि उस जानकारी का इस्तेमाल करना, सोचना, कुछ याद रखना, भाषा सीखना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब कुछ इसमें शामिल है। सच कहें तो यही वो पावर है जो हमें इंसान बनाती है। इस टॉपिक पर एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हुए हैं जीन पियाजे। उन्होंने एक कमाल की बात बताई कि बच्चे हम बड़ों की तरह नहीं सोचते, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उन्होंने बताया कि सोच 4 स्टेज में डेवलप होती है। सबसे पहले बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है, छूकर, चखकर। फिर वो भाषा और कल्पना की दुनिया में खो जाता है। उसके बाद वो लॉजिकल सोचना शुरू करता है, लेकिन सिर्फ उन चीजों के बारे में जिन्हें वो देख सकता है। और आखिर में वो अमूर्त चीजों, मतलब न्याय, आजादी जैसे बड़े बड़े आइडियाज के बारे में भी सोच सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पियाजे ने ही इस पर काम किया, और भी बड़े विचारक हैं, जैसे लेव वाइगोट्स्की। उनका कहना था कि सीखना एक सोशल प्रोसेस है, हम अकेले नहीं सीखते, हम दूसरों से, समाज से सीखते हैं। और फिर थे जेरोम ब्रूनर, जिन्होंने कहा कि बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो खुद खोजबीन करते हैं, डिस्कवरी करते हैं। तो मतलब साफ है, सीखने के कई अलग अलग रास्ते हैं। अच्छा, वापस पियाजे की थियरी पर आते हैं। तो क्या याद है वो कौन सी स्टेज थी जिसमें बच्चा बड़े और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जैसे जस्टिस या ईमानदारी के बारे में सोचना शुरू कर देता है? अगर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज सोचा है तो जवाब एकदम सही है।
ये सोच का सबसे एडवांस्ड लेवल है जो करीब करीब 11 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। तो अब देखिए, बच्चे का शरीर डेवलप हो रहा है, उसका दिमाग तेज हो रहा है, तो अगला कदम क्या होगा? जाहिर है वो अपने आसपास की दुनिया और लोगों से कनेक्ट करना सीखेगा। और बस यहीं से हम आते हैं अपने तीसरे पिलर पर, सोशल वर्ल्ड यानी सामाजिक दुनिया। सामाजिक विकास का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है समाज का एक एक्टिव मेंबर बनना सीखना। ये कुछ समाज की रूल बुक सीखने जैसा है। क्या सही है, क्या गलत है, लोगों से कैसे बात करनी है, ग्रुप में कैसे रहना है, ये सब। इस बारे में एरिक एरिक्सन ने एक बहुत ही मजेदार थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी जिंदगी अलग-अलग स्टेज में बटी है और हर स्टेज पर हमारे सामने एक सामाजिक चुनौती होती है, एक सोशल चैलेंज। जैसे बहुत छोटा बच्चा ये सीखता है कि दुनिया पर भरोसा करें या नहीं। थोड़ा बड़ा होकर टीनेज में वो अपनी पहचान ढूंढता है, मैं कौन हूं, और इन चुनौतियों से हम कैसे निपटते हैं वही हमारी पर्सनैलिटी बनाता है। तो एरिक्सन की थ्योरी से जुड़ा एक सवाल, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, उस उम्र में उसके सामने सबसे बड़ा सोशल चैलेंज या सामाजिक संघर्ष क्या होता है? और सही जवाब है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, यानी परिश्रम बनाम हीनता। देखिए, इस उम्र में बच्चा स्कूल में कुछ करके दिखाना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है, मेहनत करना चाहता है। जब वो कामयाब होता है तो उसमें आत्मविश्वास आता है। लेकिन अगर वो बार बार फेल होता है तो उसे लगने लगता है कि वो किसी काम का नहीं, उसमें हीनता की भावना आ जाती है। यही है वो संघर्ष। जब हम लोगों से मिलते जुलते हैं तो एक और चीज होती है, हम भावनाओं की एक जटिल दुनिया में कदम रखते हैं। और यही हमें हमारे आखिरी और चौथे पिलर तक ले आता है, द फीलिंग हार्ट, यानी हमारा भावनात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इमोशनल होना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है अपनी भावनाओं को, जैसे प्यार, डर, गुस्सा, इनको समझना, इन्हें कंट्रोल करना और इन्हें सही तरीके और सही जगह पर एक्सप्रेस करना। ये भी एक स्किल है, एक कला है जो हम समय के साथ सीखते हैं। इसी से जुड़ा एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ, जिसके बारे में डैनियल गोलमैन ने बताया। EQ का सीधा सा मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और मैनेज करने की क्षमता। जैसे, क्या हम खुद को जानते हैं? क्या हम अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं? क्या हम दूसरों का दर्द महसूस कर सकते हैं? ये सब EQ का हिस्सा है और कई बार जिंदगी में कामयाब होने के लिए ये IQ से भी ज्यादा जरूरी साबित होता है। तो अब इन चारों पिलर्स को, शरीर, मन, समाज और भावनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये चारों अलग अलग डिब्बे नहीं हैं। ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। सोचकर देखिए, अगर कोई बच्चा फिजिकली फिट है तो उसका दिमाग भी बेहतर काम करेगा। अगर वो इमोशनली स्टेबल है तो उसके सोशल रिश्ते भी अच्छे होंगे। ये सब मिलकर काम करते हैं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर एक बच्चे का विकास इन 4 पिलर्स पर टिकी एक इमारत की तरह है, तो हम सब, चाहे माता पिता हों, शिक्षक हों या समाज का हिस्सा हों, हम अगली पीढ़ी के लिए इस इमारत को और मजबूत बनाने वाले बेहतर आर्किटेक्ट कैसे बन सकते हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।